इस फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ टीनेजर्स को दिखाते हैं जो कॉफ़ी शॉप पर रहते हैं। तो वहीं पर वो न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो देखते हैं। तो उनका चेयरमैन युन जुनसू एंजल के बारे में बताता है। तो वो एंजल इंसानों के बारे में भविष्यवाणी करता है और वो जिस भी इंसान की भविष्यवाणी करता है वो उसे कुछ लिमिटेड टाइम देता है और उसका टाइम कंप्लीट होते ही कुछ क्रीचर्स आते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। मारकर वो उसे हेल भेज देते हैं। तो उसी कॉफ़ी शॉप पर एक लड़का भी रहता है जो डरा हुआ रहता है। उसका टाइम पूरा हो जाता है तो वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स आकर उसे मार देते हैं और वो उसे जला देते हैं और हेल भेज देते हैं। तो अब इसके बाद फिल्म में सीन चेंज होता है और कुछ डिटेक्टिव को दिखाते हैं। तो वो डिटेक्टिव उसी लड़के के बारे में बात कर रहे रहते हैं जिसको उन क्रिएचर्स ने मार दिया था और जिसे हेल भेज दिया था। तो अब डिटेक्टिव युन हुन अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर आते हैं जहाँ पर क्रिएचर ने उस लड़के को मार दिया था और वहाँ पर रिसर्च भी करते हैं। तो वहाँ पर न्यू ट्रुथ वाले भी रहते हैं और उनका चेयरमैन युन जुनसू एक स्टोरी बताता है। तो एंजल ने एक आदमी की भविष्यवाणी की थी और उससे कहा था कि 5 घंटे में तुम मर जाओगे, तुम्हें नरक भेज दिया जाएगा और 5 घंटे बाद क्रिएचर आकर उसे नरक भेज देते हैं। अब तो हम वहाँ पर वो डिटेक्टिव उस चेयरमैन से मर्डर केस के बारे में बात करते हैं। वहीं पर युन हुन अपनी बेटी हिन जुंग को भी देखता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि उसकी बेटी भी न्यू ट्रुथ के साथ काम करती है। अब उसके बाद वो डिटेक्टिव चेयरमैन का इंटरव्यू लेते हैं। तो चेयरमैन युन जुनसू उनको अपनी एक स्टोरी बताता है। तो 20 साल तक वो एक अनाथ आश्रम में रहा था और 20 साल बाद वो सुसाइड करने का सोचता है। तो वो सुसाइड करने के लिए पहाड़ों में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उन क्रिएचर्स को देखता है जो एक इंसान को नरक भेज देते हैं और तभी से उस चेयरमैन को अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद मिल जाता है और उसने न्यू ट्रुथ की ऑर्गेनाइजेशन को 2012 में शुरू किया था और उनके एरोहेड के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। एरोहेड भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि क्यून हुन की वाइफ का भी मर्डर किया गया था और कातिल अपनी गुनाहों की सज़ा काटकर वापस से समाज में आ जाता है। अब चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं और क्यून हुन अपने घर पर आते हैं और वो अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में सोचते हैं। तो जिस दिन उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था वो काफ़ी परेशान रहते हैं और कुछ दिन बाद किलर की भी रिहाई हो जाती है। अब इसके बाद फिल्म में एक औरत को दिखाते हैं जिसका नाम मिसेस पार्क रहता है। तो वो अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके जल्दी घर आ जाती है क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे भी रहता है और बच्चे उसका बर्थडे मनाते हैं। तभी वहाँ पर एंजल आता है और वो मिसेस पार्क को एक नोटिस देता है और उससे कहता है कि 5 दिन बाद दोपहर 3 बजे को तुम्हें नरक भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद स्कल मास्क पहने एक आदमी को दिखाते हैं जो लाइव स्ट्रीम करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं और वो न्यू ट्रुथ के साथ रहता है। वहीं पर वो आदमी एक विक्टिम को भी एक्सपोज कर देता है जो न्यू ट्रुथ के खिलाफ रहता है। कुछ टीनेजर्स उस विक्टिम को मारते भी हैं। तो पुलिस उन टीनेजर्स को अरेस्ट कर लेती है जिन्होंने उस विक्टिम को मारा था। तो वो बच्चे काफ़ी बदतमीज रहते हैं। अब इसके बाद लॉयर मिन ही जिन को दिखाते हैं जिसके पास मिसेस पार्क आती है, वही लड़की जिसको उसके बर्थडे पर एंजल द्वारा नोटिस मिला था। तो वो लॉयर मिन को बताती है कि वो न्यू ट्रुथ वालों से मिली थी और न्यू ट्रुथ वाले उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया उसे मरते हुए देख सके और उसके बदले में न्यू ट्रुथ वाले मिसेस पार्क को 3 बिलियन वॉन भी देंगे। तो पार्क मिन से हेल्प मांगती है ताकि मरने के बाद वो पैसे उसके बच्चे को मिल जाएं और वो लॉयर उनकी हेल्प करने के लिए भी मान जाती है। तो अब इसके बाद मिन अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम को कैंसर रहता है और वहाँ पर उसकी मॉम स्मोक कर रही होती है। तो मिन उससे मना भी करती है। अब इसके बाद पार्क को दिखाते हैं जो अपने बच्चों को देखकर रो रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। और अगली सुबह डिटेक्टिव क्यून हुन अपने पार्टनर के साथ न्यू ट्रुथ के चेयरमैन से मिलते हैं और वहाँ पर लॉयर मिन भी आती है और वो सभी पार्क के घर पर जाते हैं। तो मिन चेयरमैन के साथ कुछ पेपर वर्क करती है और वहाँ पर मिन चेयरमैन को अपनी शर्तें भी बताती हैं। तो उसकी शर्तें रहती हैं कि ब्रॉडकास्ट कैंसिल होने पर भी पार्क को पूरे पैसे मिलेंगे। तो चेयरमैन को उसकी सारी शर्तें मंजूर रहती हैं। तो अब इसके बाद चेयरमैन पार्क से बच्चों के फादर के बारे में पूछता है। तो उसी पर पार्क उससे कहती है कि इन बच्चों के फादर नहीं। तो अब इसके बाद स्कल मास्क को दिखाते हैं। तो न्यू ट्रुथ वाले मिसेस पार्क को नरक जाते टाइम ब्रॉडकास्ट करने वाले थे और इसी बात को स्कल मास्क अपनी लाइव स्ट्रीम में बताता है। अब क्यून हुन के पार्टनर स्कल मास्क के पास पार्क की आइडेंटिटी भेज देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एरोहेड के साथ रहता है।
तो अब इसके बाद क्यून हुन अपने घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी नहीं रहती है। तो वो अपनी बेटी को कॉल करता है, तो उसकी बेटी उससे कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बल्कि न्यू ट्रुथ के चेयरमैन के साथ रहती है। अब इसके बाद स्कल मास्क को दिखाते हैं जो पार्क को एक्सपोज कर देता है, तो उससे पार्क और उसके बच्चे मुसीबत में पड़ सकते थे और ये बात मिन को पता चल जाती है। तो वो पार्क के घर जाकर पार्क और उसके बच्चों को वहाँ से ले जाती है। अब इसके बाद न्यू ट्रुथ के चेयरमैन और ही जंग को दिखाते हैं जो अपने मॉम के कातिल से बदला लेने के लिए उसके पास जाती है और उसे बेहोश कर देती है। तो अब इसके बाद मिन को दिखाते हैं जो पार्क को एयरपोर्ट पर ले जाती है, तो वो उसके बच्चों को कनाडा की फ़्लाइट में बैठा देती है और उसके बच्चे सेफली प्लेन में भी बैठ जाते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके बच्चे सेफ रहें। तो अब इसके बाद फिल्म में चेयरमैन युन जुनसू को दिखाते हैं जो ही जुंग के साथ रहता है और ही जुंग अपने मॉम के किलर में आग लगा देती है और उसकी डेथ हो जाती है। और अगली सुबह उसी जगह पर मीडिया वाले आ जाते हैं, तो न्यू ट्रुथ ऐसा शो करते हैं जैसे उस पापी को गॉड ने सजा दी और उसे हेल भेज दिया गया हो, लेकिन लोगों को कहाँ पता था कि उसका मर्डर किया गया था। अब इसके बाद फिल्म में क्यून हुन को भी दिखाते हैं, तो उसे भी अपनी वाइफ के किलर के डेथ के बारे में पता चल जाती है। तो न्यू ट्रुथ ऐसा शो कर रहे थे कि जो भी इस दुनिया में पाप करता है गॉड उन्हें सजा देता है और उन्हें हेल भेज देता है। अब इसके बाद डिटेक्टिव्स को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पर एरोहेड वाले आते हैं और उन्हें मारने भी लगते हैं। तो अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पार्क का लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला था, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ पर VIPs भी आ जाते हैं। तो पार्क को जो 3 बिलियन वॉन मिले थे वो पैसे VIPs ने ही दिए थे। तो वहाँ पर स्वॉट टीम अपनी पोजीशन भी ले लेती है और इसी के साथ वहाँ पर काउंटडाउन होना भी शुरू हो जाता है। तो मिसेस पार्क का टाइम पूरा हो जाता है और वहाँ पर क्रेचर्स आकर मिसेस पार्क को मारने लगते हैं। तो स्वॉट टीम भी शूट नहीं करती है, लेकिन क्यून हिन पर यह देखा नहीं जाता और वो क्रेचर्स पर शूट करता है, लेकिन उनमें से एक क्रेचर क्यून हिन को फेंक देता है और वो बेहोश हो जाता है। तो वो क्रेचर्स पार्क को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनको लगता है गॉड ने किया है और सभी झुकने लगते हैं, लेकिन मिन और योन होन नहीं झुकते हैं क्योंकि वो न्यू ट्रुथ के अगेंस्ट रहते हैं। अब इसके बाद क्यून हिन को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में रहता है, उसे वहाँ पर होश आता है। तो वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, उसे कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि सभी शहर छोड़कर चले गए थे। तो वो अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ पर भी कोई नहीं रहता है। तो वहाँ पर वो न्यूज़ देखता है, तो न्यू ट्रुथ के चेयरमैन के साथ इंटरव्यू रहता है और तो न्यू ट्रुथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बन गई और युन जिनसू साउथ कोरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन भी बन गया था। तो वो वहाँ पर इंटरव्यू में बताता है कि जो भी पाप करता है गॉड उन्हें सजा देता है और क्यून हिन भी उसके इंटरव्यू को देख रहा होता है। तभी वो चेयरमैन के बैकग्राउंड में अपनी बेटी की जैकेट देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी चेयरमैन युन जिनसू के घर पर है। तो अब इसके बाद फिल्म में स्कल मास्क को दिखाते हैं जो मिन और उसके साथी युन हो और क्यून हुन को एक्सपोज कर देता है क्योंकि वो न्यू ट्रुथ के खिलाफ रहते हैं। अब मिन अपनी मॉम के पास जाती है और वो वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उनको जान को खतरा रहता है। तो जाते टाइम मिन एक फ़ाइल देखती है और उस फाइल को देखकर उसे पता चल जाता है कि युन जुनसू को भी 20 साल पहले एक नोटिस मिला था। तो अब इसके बाद फिल्म में क्यून हिन को दिखाते हैं जो चेयरमैन के पास जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बेटी रहती है। तो वहाँ पर कुछ लोग उसे रोकते भी हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और अंदर चले जाता है। इसके बाद मिन को दिखाते हैं जो कार से ऑफिस जाती है, तभी उसे युनहू की कॉल आती है और युनहू को भी एरोहेड वालों ने काफ़ी तेज़ मारा था। तो वो एरोहेड वाले मिन के पास भी आ जाते हैं और वो मिन और उसकी मॉम को बुरी तरह से मारते हैं। वहीं पर मिन की मॉम की डेथ हो जाती है, तो मिन उसे अब हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। अब इसके बाद क्यून हिन को दिखाते हैं तो उसे भी न्यू ट्रुथ के लोग मारने लगते हैं, लेकिन इतने ही कि उनके पास चेयरमैन की कॉल आती है और वो अपने लोगों से उसे ना मारने के लिए भी कहता है। तभी चेयरमैन क्यून को एक एड्रेस बताता है जहाँ पर वो था और वो उसे अपने पास बुलाता है। अब इसके बाद मिन को दिखाते हैं तो वो फाइल में किम के एड्रेस को देखकर उसके पास जाती है। तो किम ने ही उसके पास वो फाइल भेजी थी जिसे देखकर उसे पता चला था कि चेयरमैन को भी 20 साल पहले एक नोटिस मिला था। तो अब मिन वहाँ पर किम से मिलती है और किम उसे चेयरमैन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। तो अब फिल्म में क्यून हुन को दिखाते हैं जो चेयरमैन के पास जाता है, तो वहाँ पर चेयरमैन क्यून को अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। तो 20 साल पहले एंजल द्वारा चेयरमैन की भविष्यवाणी की गई थी और एंजल उससे कहता है कि तुम 20 साल बाद
रात 10:30 बजे मर जाओगे। तो अब इसके बाद मिन को दिखाते हैं जो किम के साथ रहती है और वो किम से उस रिकॉर्डिंग की कॉपी मांगती है, लेकिन किम उसे डिलीट कर देता है। अब इसके बाद क्यून को दिखाते हैं तो चेयरमैन के पास सिर्फ अब 10 मिनट ही बचे थे। तो चेयरमैन क्यून को उसकी बेटी के बारे में भी बता देता है। तो उसकी बेटी उसके घर पर ही थी। तो चेयरमैन ने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी भविष्यवाणी हुई और इसका मतलब ये था कि लोगों की भविष्यवाणी पाप से नहीं होती है, बल्कि ये एक सुपरनेचुरल डिजास्टर था। लेकिन चेयरमैन ने लोगों से झूठ बोला था, क्योंकि वो ऐसा चाहता था कि कोई भी लोग यहाँ पर पाप ना करे और जिससे क्राइम रेट कम हो सके। तो अब इसके बाद मिन हुजिन को दिखाते हैं। तो किम ने मिन हुजिन को इसलिए बुलाया था क्योंकि युन जुनसू ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था, ताकि वो मिन को किम के पास बुलाकर उसे मरवा सके। तो वहाँ पर एरोहेड वाले आ जाते हैं और वो मिन को मारने लगते हैं। अब इसके बाद युन जुनसू को दिखाते हैं, जिसका टाइम पूरा हो जाता है। वहाँ पर क्रेचर आकर उसे मार देते हैं। तो वहाँ पर न्यू ट्रुथ के चेयरमैन की भी डेथ हो जाती है। तो अब इसके बाद क्यून हिन अपने घर पर जाता है और वहाँ पर उसे अपनी बेटी भी मिल जाती है। तो इसके बाद मिन को दिखाते हैं तो एरोहेड वाले उसे मार देते हैं और इसके बाद किम न्यू ट्रुथ का चेयरमैन बनने वाला था। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो इसके बाद प्रोड्यूसर योंगजे को दिखाते हैं जो न्यू ट्रुथ वालों के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाता है, लेकिन वो उनके खिलाफ रहता है। उसे न्यू ट्रुथ वाले और उनका काम काफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। तो योंगजे की वाइफ पर बच्चा भी हुआ था जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में रहता है। तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल जाकर अपने बच्चे से नहीं मिल सकता था, लेकिन उसकी वाइफ अपने बच्चे की वीडियो रिकॉर्ड करके उसके पास भेजने के लिए कहती है। तो इसके बाद प्रोड्यूसर योंगजे प्रोड्यूसर जुनवून को ढूंढता रहता है इंटरव्यू स्क्रिप्ट के लिए। तो वहीं पर योंगजे को जुनवू की डेस्क पर एक कार्ड मिलता है जो कि सोडो क्विक लोन के बारे में रहता है और उस कार्ड के पीछे एक फिशिंग स्पॉट का एड्रेस भी रहता है। लेकिन इतने ही वहाँ पर जुनवू आ जाता है और वो योंगजे से कार्ड ले लेता है और वहाँ से चले जाता है। तब योंगजे की वाइफ को दिखाते हैं जो अपनी बेबी की वीडियो बनाने के लिए जाती है। तो वहाँ पर वो वीडियो बना रही होती है, तभी उसके बच्चे की भविष्यवाणी होती है और वो 3 दिन बाद 10:30 PM पर उसे नरक भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल तय हो जाती है, तो ये लोगों को पाप की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि एक सुपरनेचुरल डिजास्टर था। तो अब इसके बाद योंगजे को दिखाते हैं जो अपनी कार से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास युनवू की वाइफ का कॉल आता है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि जुनवू अभी तक घर नहीं लौटा है। तो योंगजे उस कार्ड के बारे में सोचता है जो उसे जुनवू की डेस्क पर मिला था और जिसके पीछे फिशिंग स्पॉट के बारे में लिखा हुआ था। तो उसे लगता है कि वो उसी फिशिंग स्पॉट पर गया होगा। तो वो उसी फिशिंग स्पॉट पर जाता है और वहाँ पर उसे जुनवू भी मिल जाता है। लेकिन जुनवू योंगजे को देखकर भागने लगता है, लेकिन योंगजे उसे पकड़ लेता है। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि जुंगो की भी भविष्यवाणी हुई थी और वो कुछ देर में मरने वाला था। तो वो यहाँ पर इसलिए आता है ताकि न्यू ट्रुथ को उसके बारे में ना पता चले, क्योंकि अगर पता चल जाता तो न्यू ट्रुथ वाले उसे और उसके घर वालों को पापी घोषित कर देते। तो वहीं पर वो योंगजे को सोडो के बारे में भी बताता है। तो उसने सोडो वालों से कांटेक्ट किया था और वो उसकी डेथ को एक एक्सीडेंट बता देंगे। तो वो योंगजे को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि सोडो वाले अगर योंगजे को यहाँ पर देखेंगे तो वो उसका पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो इतनी टाइम पूरा हो जाता है और क्रेचर्स आकर जुनवो को भी मार देते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर सोडो वाले भी आ जाते हैं और वो योंगजे को बेहोश कर देते हैं। तो उन सोडो ऑर्गेनाइजेशन में मिन भी रहती है। तो मिन अभी तक मरी नहीं थी और बल्कि वो न्यू ट्रुथ के अगेंस्ट एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर लड़ती है जिसका नाम सोडो रहता है। तो अगली सुबह बे को होश रहता है और वो एक कार में एक अनजान जगह पर रहता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है। तो हॉस्पिटल में उसकी वाइफ उसी वीडियो को दिखाती है जिसमें उसके बच्चे की भविष्यवाणी हुई थी और योंगजे उस वीडियो को देखकर चौंक जाता है। तब सोडो वाले जुनवो की डेथ को एक एक्सीडेंट बता देते हैं। तो जिस जगह पर क्रेचर ने उसे मारा था वहाँ पर पुलिस आकर रिसर्च करती है और वहाँ पर न्यू ट्रुथ वाले भी आ जाते हैं। तो न्यू ट्रुथ के एक मेंबर को सोडो ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड मिल जाता है। तो अब इसके बाद यूजी के पास एक ब्रादर आती है और वो उसे किम योन सिक के बारे में बताती है जो कि सुपरमार्केट में छिपा हुआ था। तो किम योन सिक की भी भविष्यवाणी हुई थी और उसके बाद वो सुपरमार्केट में छुप जाता है। तब न्यू ट्रुथ वाले किम के पास जाते हैं और यूजी के उसके घर पर सोडो वालों का दोबारा से एक और कार्ड मिल जाता है। इसके बाद मिस्टर बे को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस से सोडो वालों का नंबर ले लेता है। तो अब इसके बाद न्यू ट्रुथ वालों को दिखाते हैं
तो किम का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला था और वो किम को अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं ताकि वो उसके डेमोन्स्ट्रेशन का ब्रॉडकास्ट लाइव कर सकें। तो वहाँ पर क्रेचर आ जाते हैं और वो किम को मार देते हैं और न्यू ट्रुथ वाले उसका लाइव करते हैं। वो पैसों के लिए ऐसा करते हैं। अब इसके बाद मिस्टर बे के पास जाते हैं जो सोडो के पास जाता है। तो इसके बाद न्यू ट्रुथ वालों को दिखाते हैं तो उन्होंने किम यून सिक से पूछताछ की थी और उन्हें पता चल जाता है कि सोडो वाले जिनकी भी भविष्यवाणी होती है उन्हें गायब कर देते हैं। तो सोडो वाले ऐसा इसलिए कर रहे ताकि जिनकी भी भविष्यवाणी हुई है वो उनको न्यू ट्रुथ वाले से बचा सकें। अब इसके बाद मिस्टर वे प्रोफेसर से मिलता है और वो अपने बच्चे के नोटिस वाली क्लिप को उस प्रोफेसर को दिखाता है। अब इसके बाद न्यू ट्रुथ वालों को दिखाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि लॉयर मिन सोडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। तो न्यू ट्रुथ का चेयरमैन सोडो वालों के हर एक आदमी को पकड़ने के लिए कहता है और वो इसमें एरोहेड की मदद लेने के लिए कहता है और यूजी सोडो वालों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो अब इसके बाद प्रोफेसर गोंग मिस्टर वे को मिन के पास ले जाता है और उससे मिलाता है। तो अब फिल्म में सीन चेंज होता है और एरोहेड के लोगों को दिखाते हैं तो वो सोडो ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को पकड़ लेते हैं जिसका नाम जियूनवे रहता है और उसे टॉर्चर करते हैं। अब इसके बाद मिन को दिखाते हैं जो उस बच्चे की वीडियो को देखती है। तो मिन मिस्टर बे से उस बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहती है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि ये पाप की वजह से नहीं हो रहा था बल्कि ये एक सुपरनेचुरल डिजास्टर था। लेकिन बे को ये मंजूर नहीं रहता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद एरोहेड वालों को दिखाते हैं जो सोडो के उस आदमी जियूनवे को टॉर्चर करते हैं और उसके बाद जियूनवे उन्हें प्रोफेसर गोंग का नाम भी बता देता है और साथ ही उन्हें लोकेशन भी मिल जाती है। तो प्रोफेसर गोंग को दिखाते हैं जो मिस्टर बे के साथ रहता है तो वो उसे अपनी स्टोरी बताता है। तो प्रोफेसर गोंग अपनी बेटी के साथ बीच पर जा रहा होता है तभी उसकी बेटी की भविष्यवाणी होती है और वो 30 सेकंड में मरने वाली थी। तो वहाँ पर क्रेचर आ जाते हैं और उसकी बेटी को मार देते हैं और उसी दिन से प्रोफेसर गोंग ने सोडो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। तो अब इसके बाद मिस्टर बे अपने घर पर आ जाता है और प्रोफेसर अपनी कार से जा रहे होते हैं लेकिन बीच में ही एरोहेड उनकी कार में टक्कर मारते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो वो उसे एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाते हैं जहाँ पर जियूनवे भी रहता है। तो वो उन दोनों से इंफॉर्मेशन लेकर उन दोनों को आग में जला देते हैं। अब इसके बाद मिन को दिखाते हैं तो एरोहेड के लोगों को मिन की लोकेशन भी पता चल जाती है और वो उसे पकड़ने भी आ रहे होते हैं लेकिन मिन को पता चल जाता है और वो भागने लगती है और बीच में वो एरोहेड वालों से लड़ती भी है लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और वो भागने में सक्सेसफुल भी रहती है। तो अब इसके बाद एरोहेड वाले गोंग और जियूनवी की जली हुई बॉडी को सड़क पर लटका देते हैं और इसके बाद मिस्टर वे की वाइफ को दिखाते हैं जो अपने बच्चे को लेकर न्यू ट्रुथ के हेडक्वार्टर पर चले जाती है। उसे पता नहीं रहता है कि न्यू ट्रुथ वाले उसे और उसके बच्चे को मार देंगे। तो अब इसके बाद मिस्टर बे के पास मिन की कॉल आती है और वो उससे बे की बेटी और वाइफ के पास जाने के लिए कहती है। तो अब मिस्टर बे अपनी वाइफ के पास कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है और वो मैसेज में मिस्टर बे को बताती है कि वो न्यू ट्रुथ के पास जा रही है ताकि वो उनसे पूछ सके कि उसके बच्चे की भविष्यवाणी क्यों हुई थी क्योंकि उसने तो कोई पाप ही नहीं किया था। तो मिस्टर वे अपनी वाइफ को बचाने के लिए न्यू ट्रुथ हेडक्वार्टर जाता है। अब इसके बाद उसकी वाइफ को दिखाते हैं जो हेडक्वार्टर पहुंच जाती है और वो यूजी को वीडियो क्लिप भी दिखा देती है। तो वहाँ पर यूजी एक मीटिंग बुलवाता है तो न्यू ट्रुथ के जितने भी मेंबर होते हैं वो भी उस वीडियो को देख लेते हैं। तो वो बच्चे और माँ को अलग करने का फैसला करते हैं ताकि मीडिया वालों को इसके बारे में पता ना चल सके। अब उसी हेडक्वार्टर पर बे और मिन भी आ जाते हैं। तो सोडो ऑर्गेनाइजेशन में से एक व्यक्ति न्यू ट्रुथ का ध्यान भी भटकाता है और मिन और बे जाकर न्यू ट्रुथ के मेंबर से लड़ते हैं और वो बे की वाइफ और बच्चे को वहां से लेकर कार से निकल जाते हैं। तो मिन बे और उसकी वाइफ और उसके बच्चे को लेकर एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं। वो उस आदमी के पास जाते हैं जिसकी भी किसी टाइम पर भविष्यवाणी हुई थी और वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन का इंतजार कर रहा था। तो वो उस आदमी के पास जाते हैं। उस आदमी का नाम मिस्टर ली रहता है। तो ली उन्हें बताता है कि वो किसी टाइम पर न्यू ट्रुथ का फॉलोवर था और उसके बाद उसकी भविष्यवाणी हुई थी। तो बे और उसकी वाइफ अपने बच्चे का ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए भी मान जाते हैं। तो मिन को उसकी भविष्यवाणी की वीडियो को लाइव पर दिखाना था। तभी ली उनसे कहता है कि वो किसी टाइम पर लाइव स्ट्रीम किया करता था और उसका चैनल है और वो उस चैनल पर लाइव करने के लिए कहता है क्योंकि उसके उस चैनल पर काफ़ी अच्छे व्यू आ जाते हैं। तो मिन लाइव आती है और वो लाइव में उस बच्चे की भविष्यवाणी की वीडियो को दिखाती है। तो
अगली सुबह ली सामान लेने के लिए बाहर जाता। ली और कोई नहीं था बल्कि वो स्कल मास्क वाला ही आदमी था जो लाइव स्ट्रीम किया करता था। और उसके बाद उसकी भविष्यवाणी होती है और वो इस मार्केट में आकर छुप जाता है। तो अब इसके बाद ली न्यू ट्रुथ के चेयरमैन को कॉल करता है और उसे बता देता है कि उसके पास मिन, बे और उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं। तो न्यू ट्रुथ वाले ली को अपनी बात में बहकाने की कोशिश करते हैं और उससे लोकेशन पूछते हैं, लेकिन तो ली उन्हें अपनी लोकेशन नहीं बताता है बल्कि वो क्लू के तौर पर अपने फ़ोन को वहीं पर छोड़ देता है जहां से उसने कॉल की थी। तो न्यू ट्रुथ वाले उसके फ़ोन को लोकेट कर लेते हैं और उनकी उसे लोकेशन मिल जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए भी निकल जाते हैं। तो मिन उस बच्चे के ब्रॉडकास्ट करने के लिए लोगों को भी बुला लेती है, लेकिन ले आकर उन ब्रॉडकास्ट करने वाले सभी लोगों को मार देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिस टाइम पर उस बच्चे का डिमॉन्स्ट्रेशन होता उससे 5 मिनट बाद ली का डिमॉन्स्ट्रेशन होता और उसे लगता है कि गॉड ने उसे मैसेज दिया है अपनी गलती सुधारने का, ताकि वो गॉड का एक काम कर सके उस बच्चे को मारकर। तो अब इसके बाद बी को दिखाते हैं जो उन ब्रॉडकास्ट के लोगों को देखने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो नीचे आता है वहाँ पर उसे उन सभी की डेड बॉडी मिलती है। तो वहाँ पर उसे ली मिलता है और ली बे से लड़ने लगता है। तो ली बे को सीढ़ियों से घेर देता है और बे वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो वो बच्चे को मारने के लिए रूम में जाता है, लेकिन मिन उससे लड़ती है और बे की वाइफ अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। तो वहाँ पर बाहर सोसाइटी के लोग भी आ जाते हैं। तो उसकी वाइफ उन सभी सोसाइटी के लोगों को बता देती है अपने बच्चे के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ पर सभी लोग वीडियो बना लेते हैं और वो उसे अपलोड भी कर देते हैं। तो अब इसके बाद मिन को दिखाते हैं जो ली को बेहोश कर देती है। इतने ही वहाँ पर क्रेचर आ जाते हैं उसके बच्चे का डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन बे और उसकी वाइफ हार नहीं मानते हैं। वो उन क्रेचर से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उस अपने बच्चे को गोदी में छुपा लेते हैं और वो क्रेचर आकर उन्हें जला देते हैं। तो बच्चे के साथ साथ बे और उसकी वाइफ भी जल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो बच्चा मरा नहीं था बल्कि वो बच गया था। वहाँ पर ली आ जाता है उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन इतने ही उसके डिमॉन्स्ट्रेशन का टाइम हो जाता है और क्रेचर्स आकर उसे मार देते हैं। अब इतने ही वहाँ पर ली उस बच्चे को ले लेती है और वहाँ पर न्यू ट्रुथ वाले पुलिस के साथ आ जाते हैं और न्यू ट्रुथ वाले मिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो न्यू ट्रुथ वाले को रोकते हैं और यूजी उनमें से एक व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई भी करता है। तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर यूजी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि अब सभी को पता चल गया था कि न्यू ट्रुथ वाले उनसे झूठ बोल रहे थे। तो मिन अपने बच्चे को लेकर टैक्सी से वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद न्यू ट्रुथ हेडक्वार्टर को दिखाते हैं तो वहाँ पर मिसेज पार्क की जली हुई बॉडी रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से पूरी तरह से ठीक हो जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म में आगे क्या होता है वो हमको इसके अगले पार्ट में पता चलेगा।